इस आदिवासी समुदाय को विशेष ऑटोनॉमी देने की बात होगी, विशेष सुविधा देने की बात होगी और सरकार इसी से बचती नजर आती है। हालांकि इसी हिंदुस्तान में जनजातीय शब्द का इस्तेमाल होता है और संविधान में जनजातीय एसटी कैटेगरी बनाए गए हैं। दरअसल यूएनओ में बैठकर गर्जना कर रहे हैं कि भारत का जो मूल नागरिक है, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं और भारत सरकार इसे लंबे समय से खारिज करती रही है। थैंक यू, जोहार दरअसल यह शब्द नहीं है, यह शब्द है राजकुमार राउत के बाप पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य राजकुमार राउत का। और राजकुमार राउत यूएनओ में बैठे हुए हैं और यूएनओ में बैठकर वे इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात की गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ कर रहे हैं कि भारत सरकार का अब तक जो रुख रहा है वह गलत है। भारत सरकार का यह दावा गलत तथ्यों पर आधारित है कि हिंदुस्तान में आदिवासी यानी मूलवासी निवास नहीं करते हैं। राजकुमार राउत कह रहे हैं ये हिंदुस्तान आदिवासियों का प्रथम स्थान है और इसे स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये शब्द हैं राजकुमार राउत का। राजकुमार राउत का यह जो 2 से 3 मिनट का वीडियो है, स्पीच है, वह अंग्रेजी में है। मैं समझ सकता हूं आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, थोड़ी परेशानी होगी, भाषा की समस्या होगी, लेकिन याद रहे कि एक आदिवासी युवा, एक आदिवासी सांसद उस यूएनओ में बैठकर दहाड़ कर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि हिंदुस्तान के जो मूलवासी हैं आदिवासी हैं। तो मैं समझता हूं पहले उस उनके स्पीच को सुना जाए। आई एम राजकुमार राउत, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। टुडे आई हैव the privilege of addressing the United Nations Forum on behalf of the indigenous people of India. First of all, I would like to refute the claim has been repeated made by the government of India at the United Nations since the 1880s that there are no distinctive indigenous people in India. I believe the claim is actually incorrect and I personally reject those assertions. India is home to indigenous community primarily belongs to the Proto-Australoid, Negroid, Dravidian and Mongolian racial group, which are collectively classified 705 scheduled tribe communities. These communities are recognized and scheduled tribe and the Constitution of India. Today our population is approximately 140 million. Therefore, it is evident that India's scheduled tribe of the country's indigenous peoples. This position was also offered by Justice Markandeya Kadju, former judge of the Supreme Court of India in Kailash versus State of Maharashtra, where he stated, the scheduled tribe constitution of about the percent of India's peoples are the descendants of the originally 180 states of India. I am proud to belong to Bill indigenous community of India and it is honor to represent my community. Thank you, Johar. आपने सुना राजकुमार राउत का यह 2 से 3 मिनट का यूएनओ में दिया गया भाषण था। और राजकुमार राउत कह क्या रहे हैं? राजकुमार राउत कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में करीबन 5 प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते हैं और ये ट्राइब्स हैं विभिन्न जन समूहों के हैं। उसमें प्रोटोस्टराइड हैं। प्रोटोस्टराइड जब कह रहे हैं तो उनका मकसद होता है भील, गोंड, संथाल, मुंडा, उरांव जैसी जातियों की बात कर रहे हैं। वे मंगोलाइड का जिक्र कर रहे हैं। जब मंगोलाइड की बात होती है तब उसका मतलब होता है नागालैंड, मिजोरम, असम और गारो, खासी, भूटिया, पूर्वोत्तर के जो आदिवासी हैं ट्राइब से, वे उनकी बात कर रहे हैं। वे निग्रोटो की बात कर रहे हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाने वाला सबसे पुराना जनजातीय समूह है। उसी तरह वे आगे मेडिटेरियन समूह की बात कर रहे हैं। यह प्रजाति टोडा कोडा जनजाति के रूप में पाई जाती है। इस करीबन वे 5 तरह के प्रजातियों की आदिवासी समाज के सामाजिक समूहों की बात कर रहे हैं। दरअसल राजकुमार राउत जिस दावे को कर रहे हैं और जिस तरह वे यूएनओ में बैठकर गर्जना कर रहे हैं कि भारत का जो मूल नागरिक है, मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं और भारत सरकार इसे लंबे समय से खारिज करती रही है। दरअसल भारत सरकार की दलील रही है कि हिंदुस्तान में जो भी आए, विभिन्न कालक्रम में शक आए, हुक आए, यूनानी आए, मुगल आए, वो तमाम लोग और उसके पहले जो लोग भी आए सब के सब
यहाँ के मूलवासी हैं। तो भारत सरकार मूलवासी के रूप में जो पूरी दुनिया में इंडिजिनियस सोसाइटी की एक पहचान रही है या एक परिभाषा रही है, उसे अलग करती हुई नजर आ रही है। और भारत सरकार यह मानकर चलती है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मूलवासी है। और इसी आधार पर भारत सरकार की ओर से किसी एक शासनकाल में नहीं, पार्टियां बदलती रही, सत्ता में चेहरे नए आते रहे, लेकिन दावा यही बना रहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स मूलवासी है। हालांकि इसी हिंदुस्तान में जनजातीय शब्द का इस्तेमाल होता है और संविधान में जनजातीय एसटी कैटेगरी बनाए गए हैं। दरअसल इंडिजिनियस पूरी दुनिया में एक पहचान, उसकी स्थापित परिभाषा है, उसका अपना डिफिनेशन है। तो पूरी दुनिया में उसे इंडिजिनियस के रूप में माना जाता है, लेकिन झारखंड में हम उसे जनजातीय समूह के रूप में मानते हैं। और इसके पीछे कारण है। दरअसल दावा किया जाता है कि यदि इंडिजिनियस के रूप में पहचान को स्थापित कर दी जाए, तब कई अंतर्राष्ट्रीय कई अंतर्राष्ट्रीय कानून आप पर लागू होंगे। यूएनओ लेबर ऑर्गेनाइजेशन सहित यूएनओ के कई कानून हैं जिसके तहत इस आदिवासी समुदाय को विशेष ऑटोनॉमी देने की बात होगी, विशेष सुविधा देने की बात होगी, और सरकार इसी से बचती नजर आती है। यूएनओ के जो इंडिजिनियस पीपुल को लेकर के जो एक्ट हैं, जो प्रावधान हैं, यदि उसे लागू कर दिया जाता है तो आसाम से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड और भी जो दूसरे जो ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य हैं, ट्राइबल जिस राज्य में निवास करते हैं, उनकी ऑटोनॉमी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और शायद इसीलिए भारत सरकार इस दावे को खारिज करती रही है कि भारत में कोई इंडिजिनियस पीपुल है। भारत सरकार यह दावा करती रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मूलवासी है, लेकिन राजकुमार राउत उसी यूएनओ में बैठकर इस बात का खंडन कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक जो है आदिवासी है। और अब निश्चित रूप से जब यूएनओ में भारत का एक सांसद, एक आदिवासी सांसद इस बात की गर्जना कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसकी आवाज दूर तलक जाएगी और अब भारत में भी इस पर विमर्श की शुरुआत होगी। हालांकि आदिवासी समुदाय पहले से ही इस बात को रेखांकित करता रहा है, उनकी मांग रही है और वे दावा रहा है कि वे हिंदुस्तान के मूल नागरिक हैं। तो राजकुमार राउत ने जिस तरीके से यूएनओ, जो पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, जहां से निकली हर आवाज दुनिया के हर कोने तक फैलती है, यदि वहां से राजकुमार राउत इस बात की गर्जना कर रहे हैं, हालांकि उनका पूरा जो बयान है महज 2 से 3 मिनटों का है और वे 3 मिनटों में इस बात को कहते हैं कि 705 करीबन 705 जनजातियां हिंदुस्तान में निवास करती है और 5 प्रकार की उनकी समूह है, जिसमें वे निग्रेटो, मंगोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, इस तरह के तमाम समूहों का चर्चा करते हैं। तो कहा जा सकता है कि राजकुमार राउत की इस बयान के बाद अब एक नए सिरे से हिंदुस्तान में आदिवासी कौन, मूलवासी कौन, हिंदुस्तान का असली मालिक कौन, असली नागरिक कौन, पहला नागरिक कौन, इस पर एक नई बहस की शुरुआत होगी। देखते हैं अब आने वाले दिनों में यह कौन सा रंग लेता है। एक बार फिर से आप राजकुमार राउत का अंग्रेजी में दिया गया इस 3 मिनट के भाषण को जरूर सुनते जाएं। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।